Stories that stay. अमीर और गरीब बेटे में भेदभाव। उत्तर भारत के एक शांत गांव के किनारे एक पुराना मगर बड़ा सा मकान था। दीवारें कुछ झुकी हुई, लेकिन उनमें अभी भी एक ठाठ और पुरानी शान बची हुई थी। उस घर में रहते थे रामलाल, गांव के सबसे पुराने जमींदारों में से एक। अब बूढ़े हो चले थे, लेकिन अतीत की संपत्ति और समाज में बचा हुआ रुतबा आज भी उन्हें भीतर से जिंदा रखता था। रामलाल के दो बेटे थे, सुरेश और रमेश। सुरेश बड़ा था, बचपन से पढ़ाई में तेज। जब 18 का हुआ तो शहर भेज दिया गया। वहीं उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर एमबीए किया और धीरे धीरे एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया। उसके पास अब गाड़ी थी, खुद का बंगला और समाज में एक रुतबा। रमेश, छोटा बेटा, उतना पढ़ाई में नहीं था, लेकिन दिल का साफ, मेहनती और माँ बाप की सेवा में समर्पित। उसने खुद ही कहा, बाबूजी, मुझे गांव में ही रहना है, खेत संभालूंगा। सुरेश के शहर जाने के बाद रामलाल की बातें अक्सर सुरेश के गुणगान से भर जातीं। मेरा बड़ा बेटा तो कमाल कर रहा है, अफसरों के बीच उठता बैठता है। और रमेश, उसके लिए बस एक उच्छ्वास, क्या करेगा ये, मिट्टी में ही सना रहेगा। रमेश ने कभी शिकायत नहीं की। वो चुपचाप खेतों में काम करता, माँ की तबीयत बिगड़ती तो डॉक्टर लाता, दवाइयों की व्यवस्था करता। मगर रामलाल की आंखों में उसकी जगह सिर्फ एक साए जैसी थी। एक दिन गांव में अफवाह फैली, सुरेश शहर में किसी केस में फंसा है। रामलाल को जब यह बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में कहा, झूठ है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। रमेश ने शांत स्वर में कहा, बाबूजी, अगर जरूरत हो तो मैं शहर जाकर देख आऊं। रामलाल ने झिड़क दिया, तू रहेगा वहीं, खेत संभाल। अगले ही दिन एक अजनबी गांव आया। वो एक पत्रकार था, अर्जुन नाम था उसका। उसने रमेश से कहा, सुरेश साहब के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला है, मैं जांच कर रहा हूं, क्या आप कुछ बता सकते हैं? रमेश सन्न था, मैं तो कुछ नहीं जानता, बस इतना कि वो हमारे पिता के लाडले हैं। कुछ ही महीनों में रामलाल गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। मां के कहने पर रमेश ने सुरेश को खबर भिजवाई, लेकिन जवाब आया, बिजनेस मीटिंग है, नहीं आ सकता। रमेश ने बिना कुछ कहे अपनी जमा पूंजी निकाल ली, गांव के सबसे अच्छे वैद्य को बुलाया, औषधियां मंगवाईं और दिन रात सेवा में लग गया। उसी दौरान रमेश को एक और खत मिला, इस बार सुरेश के नाम से। खत में लिखा था, अगर पापा की जमीन और घर के कागज मिल जाएं, तो मैं उन्हें अच्छे अस्पताल में शिफ्ट करवा दूंगा, बस साइन करवा देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। रमेश को कुछ समझ नहीं आया। क्या ये वही सुरेश है जिसे बाबूजी भगवान मानते हैं? रात को मां ने रमेश को पुचकारते हुए कहा, बेटा, बाबूजी को बचा ले, तुझसे ही आस है। रमेश ने सिर झुका दिया, मां, मैं तो हमेशा से उनकी परछाई रहा हूं, लेकिन आज मैं उनके लिए दिया बनूंगा। एक दिन अर्जुन फिर गांव आया। उसने रमेश को एक फाइल दी, जिसमें सुरेश के खिलाफ पुख्ता सबूत थे, घोटाले, फर्जी दस्तावेज, संपत्ति का हेरफेर। अर्जुन ने कहा, यह फाइल मीडिया में देने वाला हूं, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके बाबूजी को पहले दिखा दूं? रामलाल ने कांपते हाथों से पढ़ा और जैसे उनकी आंखें पहली बार खुलीं। ये क्या है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। रमेश ने शांत स्वर में कहा, आपका बेटा है बाबूजी, मैं तो बस खेतों की मिट्टी हूं। रामलाल की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उन्होंने बार बार सुरेश का नाम पुकारा, लेकिन वो अब भी नहीं आया। आखिरी रात रामलाल ने रमेश का हाथ पकड़ा, बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे बहुत अन्याय किया। असली बेटा तू है, तू ही मेरा सहारा था, मैंने तुझे नहीं पहचाना। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। पिताजी, आप मेरे लिए भगवान जैसे थे, मैंने कभी शिकायत नहीं की, आज भी नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ फर्ज निभा रहा था। रामलाल ने आखिरी सांस ली। सुरेश अंतिम संस्कार के दिन आया, सूट बूट में, गाड़ी से। लेकिन जब वो पहुंचा, चिता जल चुकी थी। गांव वालों ने उसकी ओर देखा, लेकिन आंखों में वो सम्मान नहीं था। सबने रमेश को देखा, फटी धोती, धूल में सना, लेकिन दिल से साफ। एक बुजुर्ग ने कहा, पैसा बेटा नहीं बनाता, फर्ज और भावना बनाते हैं।
गांव में एक नया स्कूल खुला, रामलाल सेवा निकेतन। मुख्य अतिथि थे रमेश। पत्रकार अर्जुन भी आया और कहा, ये आदमी आज गांव का असली बेटा है। सुरेश की कंपनी अब बंद हो चुकी थी। भ्रष्टाचार का केस चल रहा था और रमेश खेत में काम कर रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था और अपने पिता की तस्वीर को हर रोज प्रणाम करता था। संबंध खून से नहीं, कर्म से बनते हैं और पिता की आंखें तभी खुलती हैं जब उन्हें अंधेरे में रोशनी दिखाने वाला बेटा पास हो। वो बेटा जो सादा हो सकता है लेकिन सच्चा होता है। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.